गुड इवनिंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने मैटर के डिफिनीशंस को देखा था और मैटर के डिफिनीशन में हम लोग एक एक वर्ड के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो मैटर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्योर एंड सेकेंड वन इज इम्प्योर। प्योर के अंतर्गत हम लोग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड को रखते हैं, यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं। जबकि इम्प्योर के अंतर्गत हम लोग मिक्सचर को रखते हैं, यानी मिश्रण जिसको बोलेंगे। और मिक्सचर को दो कैटेगरी में क्लासिफाई हम लोग करके स्टडी करते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस का मीनिंग होता है समांग मिश्रण और हेटेरोजेनस का मीनिंग होता है विसमांग। तो स्टूडेंट, आज हम लोग मैटर के प्योर फॉर्म के बारे में इन डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा एलिमेंट्स के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग एलिमेंट्स के डिफिनीशंस को हम लोगों ने देखा था, कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी हम लोगों ने लिया था। बट इन दिस क्लास we will discuss about element in details students। तो स्टूडेंट, यहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया गया है, ये इस डायग्राम को आप लोग ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम लोग एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। पहले एलिमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, पिछले क्लासेस में हम लोग डिस्कस भी किया था कि एलिमेंट सेम टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं ना, और उन सेम टाइप के एटम के बारे में हम लोग थोड़ा सा और सब चीजों प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानेंगे एलिमेंट के। तुम लोग बोल सकते हैं एनी सबस्टेंस मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, made of same type of atom यानी कोई भी पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। एलिमेंट भी चूंकि एक पदार्थ है, इसलिए हम लोग बोलेंगे एलिमेंट किसे बोलेंगे, एनी सबस्टेंस मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। तो सेम टाइप ऑफ एटम के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में स्टूडेंट। तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल को भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, जैसे हाइड्रोजन जिसका सिंबल H होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, सिल्वर, Ag, गोल्ड, Au एक्सेट्रा। बहुत सारे एलिमेंट वगैरह हैं जिनका सिंबल हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे। इनका फुल नेम एंड एटॉमिक नंबर्स वगैरह पीरियोडिक टेबल में दिया होता है। आप लोगों को एटॉमिक नंबर वगैरह याद रख लेना होगा। डेट व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन वगैरह, इस तरह से करके जितने भी तत्व हैं पीरियोडिक टेबल के, उनके एटॉमिक नंबर वगैरह ना, उनका एटॉमिक मास भी यानी एटॉमिक वेट भी आप लोगों को याद रख लेना होगा। उसके लिए हम लोग इस क्लास के बाद आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा कि एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का कितना होता है, एटॉमिक मास या वेट कितना होता है अप्रॉक्स, वो सब याद रख लेना होगा। जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे क्लास का चर्चा करेंगे हम क्लास में, तो उस समय हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हम लोग को कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है इसका। और बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से बन जाते हैं। स्टूडेंट, आज थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि
एक हम लोग तो जानते हैं, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा होगा, जब एटम का क्लास था, फर्स्ट बेसिक क्लास था हम लोगों का, उस समय हम लोगों ने देखा था कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 मौलिक कणों से मिलकर के बना होता है। तो उन 3 मौलिक कणों में हम लोग ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करता है किसी एटम में, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करता था। हम लोगों ने देखा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह एग्जिस्ट करता है सेंट्रल पोर्शन ऑफ एन एटम, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है ऑर्बिट में, ऑर्बिट ऑफ दैट एटम। और हम लोग फिर ये अभी बात किया गया कि एटॉमिक नंबर अगर हम लोग को याद होगा स्टूडेंट, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन प्रेजेंट इन दैट एटम, कि एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, एक प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, हम लोग ये बता सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हम लोग एटॉमिक नंबर हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास वगैरह याद रखना होगा, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम किसी एलिमेंट में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं, जैसे कि यहां हम लोग देखते हैं एक फॉर्मूला होता है, किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस एटम के एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। हम बोल सकते हैं, यहां से फॉर्मूला बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम या एलिमेंट कहें, एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन in the same atom and the same atom or element, same atom और एलिमेंट। ये एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से हम लोग ने देखा कि किसी एटम का या किसी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा, वो एटम उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन से बने होंगे, या उसमें मौजूद उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि ऑक्सीजन का स्टूडेंट, ऑक्सीजन में पूछ दिया जाता है आप लोगों से क्वेश्चन, जैसे कि पूछ दिया जा सकता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला ध्यान में जानते हैं कि रखे हुए हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम और एलिमेंट। तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का पहले एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, 8। तो हम लोग यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ऑक्सीजन कितना होगा स्टूडेंट। तो हम लोग जानते हैं 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो उतना ही तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही तो होगा ना प्रोटॉन। तो कितना होगा 8 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू कितना होगा 8, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का नंबर जो होगा वो सेम होगा ना, और कितना के बराबर होगा, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। तो स्टूडेंट आगे हम लोग देखते हैं, उसी तरह से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो नाइट्रोजन में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन मौजूद होते हैं ना, तो ये बता सकते हैं हम लोग कि 7 होते हैं दोनों में। उसी तरह से और सब एलिमेंट्स का भी पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्जामिनेशन में। तो स्टूडेंट आज का मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि who had discovered the atomic number of elements।
किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का खोज किसने किया था? ये आप लोग का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग इसका आंसर कमेंट वगैरह में लिख करके हम लोग को देंगे कि किसने एटॉमिक नंबर का खोज किया था। और ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं है, आप लोग इसका कमेंट में जवाब देंगे ताकि हम लोग अगले क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे लोग। आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट इस चीज को। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो हम लोग फाइंड करना सीख गए, लेकिन न्यूट्रॉन अगर हम लोग को ज्ञात करना हो, न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? तो स्टूडेंट हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? मास भी उस एटम का हम लोग को याद रखना होगा, उस एलिमेंट का मास भी पता होना चाहिए कि मास कितना होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि यहाँ हम लोग ऑक्सीजन को ही लेकर के समझते हैं कि ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ऑक्सीजन तो स्टूडेंट हम लोग मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को जब माइनस करते हैं तो हम लोगों को मिलता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास माइनस एटॉमिक नंबर। मास माइनस एटॉमिक नंबर हम लोग करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेगा। तो उस तरह से ऑक्सीजन का हम लोगों से पूछा गया कि ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास कितना होता है ऑक्सीजन का, तो वो तो है 16। आप लोग इसको याद रखेंगे माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम, यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। तो 16 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 को तो कितना हम लोग को मिलेगा स्टूडेंट? 8 मिलेगा, यानी 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है किसमें? एक ऑक्सीजन एटम में। तो हम लोगों ने ये चीज देखा है स्टूडेंट कि एलिमेंट हम लोग बोलते किसको हैं, और उसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग एलिमेंट्स का लिए ना, सिंबल वगैरह। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम। तो एक एटम में हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग देखा। क्या करेंगे? मास उस एलिमेंट का मास में से, उस एलिमेंट के मास में से हम लोग क्या करेंगे? उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर घटा देंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट, और बीच में इसको पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सभी बेसिक चीजें हैं केमिस्ट्री के। एलिमेंट को हम लोग बहुत सारे कैटेगरी में बांट करके स्टडी करते हैं ताकि हम लोगों के लिए आसान हो सके स्टडी करना। तो स्टूडेंट हम लोग एलिमेंट को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में डिवाइड करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग मेटल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो मेटल का पहला प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और स्टूडेंट हम लोग मेटल को डायरेक्ट प्योर फॉर्म में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब हम लोग माइनिंग का काम होता है
यानी खनन का, तो उस माइनिंग के ड्यूरिंग में हम लोग को जो मेटल मिलता है वो ओर फॉर्म में मिलता है, यानी ओर का मीनिंग होता है अयस्क, और इस ओर में बहुत सारे इंप्यूरिटीज वगैरह भी मिक्स होते हैं, और उस इंप्यूरिटीज को निकालने के लिए निष्कर्षण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, यानी एक्सट्रैक्शन के द्वारा। एक्सट्रैक्शन अलग अलग मेटल का बहुत सारे मेथड से हम लोग एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि कास्टेनर मेथड, ब्लास्ट फर्नेस मेथड, बहुत सारे मेथड हैं इसका, ये निष्कर्षण के। और फिर हम लोग जब ओर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर हम लोग को प्योर मेटल मिलता है। जैसे हम लोग बात करें, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका ओर है? एल्युमिनियम का। और बॉक्साइट जब हम लोग माइनिंग का काम करते हैं तो बॉक्साइट हम लोग को मिलता है, ना कि प्योर फॉर्म में एल्युमिनियम मिलता है, और उसको एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग, तो फिर प्योर फॉर्म ऑफ बॉक्साइट मिलता है, जो कि हम लोग बोलते हैं एल्युमिनियम। और स्टूडेंट यहां से एक क्वेश्चन बनता है हम लोगों का कि ब्यूरो ऑफ इंडियन माइन का हेडक्वार्टर कहां है? ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग याद रखेंगे कि नागपुर, और नागपुर को हम लोग सिटी ऑफ ऑरेंज के नाम से भी जानते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन माइंस का हेड क्वार्टर कहां है? तो है नागपुर में, और नागपुर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो सिटी ऑफ ऑरेंज के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें थोड़ा आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, इसमें हम लोग बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं मेटल में? तो हम लोग बोलते हैं सिल्वर को, और सिल्वर को डिनोट किया जाता है एजी से, और अर्जेंटम कहा जाता है, इसका लैटिन नाम होता है सिल्वर का। और सिल्वर के बाद से जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो कॉपर होता है। यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन से मेटल को हम लोग बोलेंगे? तो बोलेंगे हम लोग सिल्वर को, यानी एजी को, और उसके बाद से कौन होता है? तो कॉपर। थोड़ा सेकंड पॉइंट को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। मेटल, पहला पॉइंट तो हम लोगों ने देखा कि मेटल गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल का, तो मेटल मैलिएबल होता है, और मैलिएबल का मीनिंग होता है स्टूडेंट आघात वर्धनीय। और इसका मतलब होता है कि किसी मेटल को जब पीट करके हम लोग सीट के रूप में कन्वर्ट करते हैं, उससे वो एटम जो, वो मेटल जो है वो मैलिएबल कहलाता है, यानी आघात वर्धनीय कहलाता है। यानी किसी भी मेटल को जब हम लोग पीट करके चादर के रूप में व्यक्त करते हैं, ये इस फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग क्या? मैलिएबल। और बेस्ट मैलिएबल एलिमेंट किसको कहते हैं? तो वो किसको बोलते हैं हम लोग? गोल्ड को। और इसको डिनोट किया जाता है किससे? AU, यानी ऑरम, इसका लैटिन नाम होता है गोल्ड का। तो यहां से दो चीज था यहाँ पे कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं? तो सिल्वर को बोलते हैं, जिसे एजी से डिनोट किया जाता है। एंड बेस्ट मैलिएबल एलिमेंट हम लोग किसको बोलेंगे? AU, यानी गोल्ड को। और चूंकि ये गोल्ड जो होता है स्टूडेंट बहुत ही सॉफ्ट होता है, और इस जब प्योर फॉर्म में होता है, तो इसी वजह से इसका ऑर्नामेंट यानी ज्वेलरी वगैरह हम लोग प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड में नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए 2 कैरेट यानी 2 कैरेट
मिनिमम उसमें मिक्स किया जाता है किसको, कॉपर को मिक्स किया जाता है गोल्ड में, ताकि थोड़ा हार्डनेस आ सके उसमें और फिर ऑर्नामेंट बनाया जा सके। और अभी फिर थर्ड पॉइंट जो होता है मेटल में, हम लोग देख लेते हैं डॉक्टाइल। डॉक्टाइल यानी तन्यशील, यानी किसी मेटल को जब हम लोग उसको डॉक्टाइल बोलते हैं कि जब किसी मेटल को हम लोग तार के रूप में रूपांतरित कर सकें तो तन्यशील कहलाएगा। तो गोल्ड जो है बेस्ट डॉक्टाइल एलिमेंट है, यहां गोल्ड को ही बेस्ट डॉक्टाइल एलिमेंट बोल सकते हैं हम स्टूडेंट। आगे हम लोग मेटल में और बात करेंगे कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है स्टूडेंट, ये कैसा होता है, तो हाई होता है, उच्च होता है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट, हाई होता है। एंड एक क्वेश्चन आता है इसमें से आपको कि कौन से मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे हाई होता है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है। स्टूडेंट एक क्वेश्चन आता है हम लोग को मिलता है कि कौन से पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो आप लोग ने ध्यान रखना है कि टंगस्टन ना, जिसका यूज हम लोग बल्ब में करते हैं ना, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है स्टूडेंट। जनरली मेटल किस फॉर्म में मिलता है स्टूडेंट, तो सॉलिड फॉर्म में, एक्सेप्ट Hg यानी पारा यानी मरकरी को, ये क्या है, एक्सेप्शन है। यानी प्राय मेटल जो होता है किस फॉर्म में होता है, तो सॉलिड फॉर्म में, लेकिन एक अपवाद में है किसको, मरकरी न, मरकरी से Hg से डिनोट करते हैं हम लोग, और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसे एक और क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, दैट लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलिमेंट किसको कहते हैं हम लोग, कि किस एलिमेंट का सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो मरकरी का ही होता है। एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि हेवीएस्ट मेटल हम लोग किसको बोलते हैं, तो ओस्मियम, जो कि सबसे भारी धातु कहलाता है। और भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, जैसे कि अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है, अर्थ के क्रस्ट भाग में कौन सा सबसे ज्यादा मात्रा में मेटल मौजूद होता है, तो होता है एल्युमिनियम। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मौजूद है, जो कि 78% लगभग है। और हमारे बॉडी में भी स्टूडेंट कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, हम इसके बारे में देखें अगर, तो है ऑक्सीजन, और दूसरा क्या है, कार्बन। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन 60 to 65% लगभग होता है, एंड कार्बन 15 to 20% मौजूद है। तो स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग मेटल को इतना ही तक छोड़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे नॉन मेटल के बारे में। एंड तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। थैंक यू।